नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है जमीन पर लोन है या नहीं, कैसे पता लगाएं। आज के समय में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा भाव बढ़ रहा है तो वह है ज़मीन। और अभी लोग ज़मीन जायदाद पर बहुत ही ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे रियल एस्टेट व्यापार आगे बढ़ रहा है, ज़मीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। ज़मीन खरीदने से पहले हमें बहुत सी बातों की जांच करनी चाहिए और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, क्या उस ज़मीन पर कोई लोन तो नहीं है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़मीन पर लोन ले लेते हैं और बाद में उसी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। इसीलिए हमें ज़मीन खरीदने से पहले यह जांच करनी चाहिए। कई लोग स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में बाहर का कागज़ अर्थात नोटरी से ज़मीन खरीद लेते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा फंसते हैं। कई बार यह भी होता है कि ज़मीन बेचने वाला यह नहीं बताता है कि इस ज़मीन पर उसने बैंक से लोन उठाया हुआ है और किसी को बेच देता है, पर रजिस्ट्री के वक्त ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाता है क्योंकि ज़मीन पर लोन चल रहा होता है। ऐसे में खरीदार फंस जाता है। जब तक बेचने वाला अपना लोन नहीं तोड़ देता, तब तक वह अपनी ज़मीन को नहीं बेच पाएगा। ऐसे में जिस ज़मीन पर लोन चल रहा हो उसका रजिस्ट्री रुक जाता है और ख़रीदार का पैसा फंस जाता है। अगर आप भी कोई नई ज़मीन या कोई नई जगह खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ज़मीन खरीदने से पहले हमें ज़मीन पर क्या किसी प्रकार का लोन है इसकी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होती है। जब आप ज़मीन खरीदते हैं तब आपको इसकी हर छोटी से बड़ी जानकारी को जान लेना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन या अचल संपत्ति को बैंक या वित्तीय संस्था से बंधक रखकर लोन लेता है तो उस लोन की जानकारी ज़मीन के कागजात पर दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस ज़मीन के द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना की जा सके। ज़मीन पर लोन है या नहीं यह ज़मीन के कागजात के द्वारा पता कर सकते हैं। ज़मीन पर लोन है या नहीं इसकी जानकारी आप 5 तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, तहसील में जाकर। दूसरा, ऑनलाइन वेबसाइट से। तीसरा, दस्तावेज़ों से। चौथा, बैंक से। पाँचवा, वकीलों द्वारा बनाए गए लीगल ओपिनियन से। अब हम इन 5 तरीके के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तहसील में जाकर ज़मीन पर लोन है या नहीं कैसे पता करेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब जिस जगह पर ज़मीन खरीद रहे हैं और जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उनकी पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लें। फिर वहाँ की तहसील कार्यालय में जाकर ज़मीन के मालिक की पूरी जानकारी देनी होती है और ज़मीन की खतियान और प्लॉट संख्या भी देनी होती है। उसके बाद आपको रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा ज़मीन के 7/12 यानी 7/12 रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दी जाती है, जिसमें उस ज़मीन की सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि ज़मीन किसके नाम पर है, क्या इस ज़मीन और अचल संपत्ति को बंधक रखकर किसी प्रकार का लोन बैंक से लिया गया है या नहीं। अगर बैंक से लोन लिया गया है तो कितना लोन लिया गया है, किस कार्य के लिए लोन लिया गया है, यह सारी जानकारी आपको रजिस्ट्री ऑफिस से मिल जाएगी। ऑनलाइन वेबसाइट से ज़मीन पर लोन है या नहीं यह कैसा पता करेंगे, इसके बारे में भी जानते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ज़मीन की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए और इसमें पारदर्शिता बनाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है। पहले ऑफलाइन काम होता था, कोई भी दस्तावेज कंप्यूटरीकृत नहीं था, फाइलों का अंबार लगा होता था।
उस फाइल का रख रखाव मुश्किल होता था। फाइलों में दीमक लगना, चूहों के द्वारा फाइलों को कुतरना, फाइलों में किसी कारणवश आग का लगना, भ्रष्टाचार के कारण कई फाइलों का गुम होना सरकारी कार्यालयों की ये आम बात हो गई थी और अभी भी चल रहा है। इस वजह से ज़मीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गया था। दस्तावेज का ऑनलाइन नहीं होने की वजह से एक ही व्यक्ति द्वारा एक प्लॉट को कई बार बेच दिया जाता था। एक ही ज़मीन पर कई बैंकों द्वारा लोन ले लिया जाता था। बहुत पहले बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय, राजस्व विभाग आदि न कंप्यूटरीकृत था और न ही ऑनलाइन। जब से बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय, राजस्व विभाग आदि में कंप्यूटरीकरण के साथ ऑनलाइन में काम होने लगा है, तब से फर्जीवाड़े पर रोक लग गया है। अब तो इन विभागों ने भी पब्लिक डोमेन पर अपनी अपनी वेबसाइट उपलब्ध करा दिया है, जिस पर क्लिक करते ही ज़मीन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप इन वेबसाइटों पर ज़मीन के रजिस्ट्री नंबर, प्लॉट नंबर और ज़मीन किस जगह पर है वहाँ का पता डालकर उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है जिस पर रजिस्ट्री की सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। इस वेबसाइट को संक्षिप्त में CERSAI कहते हैं। आप इस वेबसाइट में 50 रुपया का शुल्क देकर किसी भी ज़मीन की जानकारी जुटा सकते हैं। बस आपके पास उस ज़मीन का पता होना चाहिए और ज़मीन की रजिस्ट्री नंबर होनी चाहिए। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर ज़मीन के सारी डिटेल देते हैं, वैसे वेबसाइट में आपको उस ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि ज़मीन किसके नाम पर है, ज़मीन पर किसी प्रकार का लोन है या नहीं, अगर किसी प्रकार का लोन है तो कितने रुपए का लोन है और किस बैंक द्वारा या किस फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन दिया गया है। CERSAI वेबसाइट क्यों बनाया गया है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। CERSAI को एक संपत्ति पर एक से अधिक लोन लेने जैसी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए बनाया गया है। CERSAI का अर्थ है एक ही स्रोत से कई लोन लेने से बचाना। उदाहरण के लिए A, B और C किसी X वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं और गारंटी के तौर पर संस्थान के पास जिस संपत्ति को तीनों ने गिरवी रखा है वह एक ही है। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए CERSAI की शुरुआत की गई। CERSAI के आने से पहले संपत्तियों के लेन देन का उचित पंजीकरण नहीं होता था। सभी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी तरह से लोनदाता और उधारकर्ता खरीदारों के बीच ही रहती थी, मगर CERSAI के आने से अब पंजीकरण प्रणाली अधिक सुरक्षित और आसान बन गई है। इसमें उन सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाकर रखा गया है जिनके ऊपर लोन अप्रूव किया गया है। इसके अलावा CERSAI में बिल्डरों द्वारा नीलाम की गई सभी संपत्तियों के रिकॉर्ड भी इसमें दर्ज हैं। financialservices.gov.in से पता करें कि ज़मीन पर लोन है या नहीं। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको टोटल 2 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, पब्लिक सर्च एसेट बेस्ड और दूसरा पब्लिक सर्च डेटर बेस्ड। पब्लिक सर्च एसेट बेस्ड, इसमें आप प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को भरकर प्रॉपर्टी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक सर्च डेटर बेस्ड, इसमें आपको इसमें लोन की इंफॉर्मेशन भरनी होती है। उसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि लोन का स्टेटस क्या है। इस वेबसाइट के अलावा भी राज्य सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट की मदद से भी ज़मीन की जानकारी आप जुटा सकते हैं। इसमें बस अंतर यही होगा कि इन वेबसाइट्स में आप सिर्फ उस राज्य की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट में आप सभी राज्यों के ज़मीन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट से चेक करने के लिए आपको जो स्टेप को फॉलो करना होता है उसको ठीक से जान लेते हैं। आप सबसे पहले गूगल पर जाइए। गूगल में जाकर भूलेख के साथ स्टेट नेम सर्च करना होता है, जैसे कि भूलेख पंजाब, भूलेख बिहार, भूलेख झारखंड आदि। आप जिस भी राज्य का देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं, भूलेख लिखें, फिर राज्य का नाम लिखें, उसके बाद सर्च कर दें। जो भी पहली वेबसाइट आएगी उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपको कई सारी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि रजिस्ट्री नंबर, ज़मीन का पता, जमाबंदी नंबर इत्यादि। यह सारी जानकारी डालने के बाद आपको उस ज़मीन की सारी जानकारी मिल जाएगी जिस ज़मीन की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। बैंक की मदद से कैसे पता करें कि ज़मीन पर लोन है या नहीं। अगर आप किसी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं और बैंक से पता करना चाहते हैं कि उस ज़मीन पर लोन है या नहीं, तो ऐसा आप पता नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पहले से मालूम है कि उस ज़मीन पर किस बैंक से लोन लिया गया है, तो आप उस बैंक में जाकर पता कर सकते हैं जिस ज़मीन पर लोन दिया गया है। उस बैंक में जाकर आप यह भी पता कर सकते हैं कि इस ज़मीन पर कितने रुपए का लोन दिया गया है और अभी तक कितने रुपए देने बाकी है, क्या वह लोन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और किस कार्य के लिए लोन दिया गया है। यह सारी जानकारी आप बैंक से पता कर सकते हैं। पर आप बैंक से किसी ज़मीन पर लोन है या नहीं यह नहीं पता कर सकते हैं। वकील द्वारा बनाए गए लीगल ओपिनियन से कैसे पता करें कि किसी ज़मीन पर लोन है या नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन के आधार पर किसी बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक से एक लीगल ओपिनियन बनाने के लिए बोला जाता है। यह लीगल ओपिनियन एक वकील के द्वारा बनाया जाता है। वकील इसमें उस ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान कराता है, जैसे कि इनक्यूबरेंस सर्टिफिकेट, जिसे कि हिंदी में देनदारी सर्टिफिकेट कहते हैं, सेल डीड, टाइटल डीड, और यह भी सुनिश्चित करता है कि यह ज़मीन कानूनी तौर पर उसकी है, तभी जाकर बैंक उस ज़मीन पर लोन प्रदान करता है। बैंक जैसे ही उस ज़मीन पर लोन प्रदान करता है, लोन की सारी जानकारी ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर पर दर्शा दी जाती है। तो आप इस लीगल ओपिनियन के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि ज़मीन पर लोन है या नहीं। दस्तावेज़ों से ज़मीन पर लोन है या नहीं यह कैसे पता करें, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ज़मीन पर लोन है या नहीं यह आप कई दस्तावेज़ों की मदद से भी पता कर सकते हैं तथा उस ज़मीन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ज़मीन की वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे दस्तावेज़ों को चेक कर सकते हैं, जैसे कि सेल डीड। सेल डीड एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें दोनों पक्षों के समझौता और शर्तों को लिखा जाता है। यह प्रमाण पत्र वकील द्वारा मजिस्ट्रेट ऑफिस या रजिस्ट्री ऑफिस में बनाया जाता है। उसमें उन सारे नियम और शर्तों का उल्लेख किया जाता है जिसके लिए यह ज़मीन बेची जा रही है। टाइटल डीड। टाइटल डीड कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें ज़मीन के स्वामित्व का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि ज़मीन का मालिक कौन है, इसकी जानकारी आपको टाइटल डीड से मिलती है। अब एलसीपी के बारे में जानते हैं। एलसीपी लाइसेंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर। एलसीपी एक प्रमाण पत्र होता है या कहें तो एक सर्टिफिकेट होता है जो कि सरकार द्वारा ज़मीन के स्वामी को दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप ज़मीन के स्वामित्व को बता सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप ज़मीन के स्वामित्व को बता सकते हैं तथा इस सर्टिफिकेट की मदद से ही आप बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अपडेटेड टैक्स रिसिप्ट, इसके बारे में भी जानते हैं।
हमें सरकार को अपने ज़मीन के एवज में टैक्स देना होता है। टैक्स रसीद पर ज़मीन की सारी जानकारी दी हुई रहती है। जब भी आप किसी ज़मीन को खरीदते हैं तो आप उस ज़मीन के टैक्स रसीद को देख सकते हैं। उसमें आपको ज़मीन की सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग अप्रूवल प्लान क्या होता है? बिल्डिंग अप्रूवल प्लान नगर निगम या फिर नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसमें आपको उस ज़मीन से संबंधित सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन पर लोन है या नहीं। अब आप गाटा संख्या को चेक करके भी पता कर सकते हैं कि उस ज़मीन पर लोन है या कि नहीं। चलिए गाटा संख्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ज़मीन पर सरकारी बैंक से लोन लिया गया है और उसमें दस्तावेज के तौर पर अपनी ज़मीन की खतौनी लगाई गई है, तो लोन मिल जाने के पश्चात बैंक के द्वारा उस व्यक्ति की खतौनी में दर्ज गाटा संख्या पर मोहर लगा दी जाती है और ऑनलाइन यह फीड कर दिया जाता है कि किसी स्पेसिफिक गाटा संख्या पर लोन चल रहा है। इस प्रकार से जिस ज़मीन को आप खरीदने जा रहे हैं, आपको उस ज़मीन के मालिक से गाटा संख्या पता कर लेना है। उसके बाद आपको अपने राज्य की आधिकारिक खसरा खतौनी वाली वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सर्च गाटा संख्या वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको निश्चित जगह में गाटा संख्या को दर्ज करना है व उसके बाद आपको सर्च वाली बटन दबाना है। ऐसा करने पर ज़मीन की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आएगी, जिसमें आपको यह भी दिखाई देगा कि उस ज़मीन पर कोई लोन चल रहा है अथवा नहीं। अगर लोन चल रहा है तो लोन किसने लिया है और कितने रुपए का लोन है। अगर लोन चल रहा है तो लोन किसने लिया है और कितने रुपए का लोन है, ये सब पता आपको चल जाएगा। जमाबंदी नंबर को सर्च करके भी आप किसी ज़मीन पर लोन चल रहा है या नहीं उसका पता कर सकते हैं। जब आप ज़मीन का कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर सर्च करते हैं तो उस ज़मीन का सारा जानकारी नीचे आ जाता है और उस ज़मीन पर अगर कोई लोन चल रहा होता है तो उसकी भी जानकारी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं या जिस ज़मीन की जानकारी आप जानना चाहते हैं उस पर किसी तरीके का कोई लोन तो नहीं चल रहा है। राजस्व विभाग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.bhulekhbhunaksa.in पर ज़मीन जायदाद की जानकारी उपलब्ध कराया है। इस वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति ज़मीन किसके नाम पर है, ज़मीन का कुल एरिया कितना है, खाता खसरा, नकल, भू नक्शा आदि डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर डाउनलोड कर सकता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि ज़मीन पर लोन कैसे लिया जाता है। अगर आप ज़मीन पर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़मीन को बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने पेपर का बंधक रखना होगा, जिसके बाद आपको ज़मीन की कीमत के हिसाब से बैंक या कोई अन्य संस्थान आपको लोन मुहैया कराएगा। ज़मीन पर लोन देने के लिए अलग अलग बैंकों की ब्याज दर भी अलग अलग होती है। हर बैंक अपने मापदंडों के अनुसार लोन अमाउंट और ब्याज दर तय करती है, जिसकी जानकारी आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर कर सकते हैं, जहां से आप ज़मीन पर लोन लेना चाहते हैं। ज़मीन का रसीद कैसे चेक करें, यानी कि वेबसाइट पर कैसे चेक करें। ज़मीन के रसीद को चेक करने के लिए राजस्व विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.bhulagan.gov.in के होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर आपको ऑनलाइन भुगतान का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू पेज खुलता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से भर लें और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे की तरफ रैयत का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या इत्यादि का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा जहां पर आपको पुरानी या पिछले रसीद देखने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से अपनी पुरानी और पिछली रसीद को देख सकते हैं। रसीद मिल जाने के बाद अगर आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ज़मीन का सारे तरीके से चेक कर लिया और उस पर लोन निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं? तो जब आप यह पता कर लें कि किसी ज़मीन पर लोन चल रहा है, तो आपको ऐसी ज़मीन को तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक ज़मीन का मूल मालिक चल रहे लोन की पेमेंट ना कर दे, अर्थात ज़मीन पर से लोन को ना हटा दे। क्योंकि अगर आप लोन वाली ज़मीन खरीद लेंगे तो उस पर जो लोन चल रहा है उस वजह से आपको ज़मीन का मालिकाना हक जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा पक्ष अर्थात बैंक या वित्तीय संस्थान भी ज़मीन पर अपना दावा ठोक सकता है। इसलिए पहले ज़मीन मालिक से ज़मीन का लोन भरवा ले, उसके बाद ही ज़मीन खरीदने की आगे की कार्रवाई को शुरू करें, ताकि आगे चल कर के किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ना ही आप कानूनी दांव-पेच में फंसें। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।